At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्कशाला के इस डेली मार्केट अपडेट में। मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मार्कशाला। आज हम बात करेंगे 21 अप्रैल 2026 के निफ्टी फ्यूचर्स के प्राइस एक्शन की और समझेंगे कि 22 अप्रैल के लिए हमारा ट्रेडिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है और किस तरीके से हमें अपना इंट्राडे ट्रेड प्लान करना है। साथ ही कुछ ज़रूरी ग्लोबल अपडेट्स भी कवर करेंगे जो मार्केट्स को प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इंट्राडे ट्रेड परफॉर्मेंस की वीसीएम ट्रेड सेटअप पर। आज निफ्टी फ्यूचर्स में हमें लगभग 53 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिला। ओपनिंग के बाद मार्केट में अच्छी तेजी दिखी और प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। मार्केट ने अपने वैक्यूम रेंज के अपर लेवल यानी कि 24,449 को अप्रोच किया। हमारे सेटअप के अनुसार इस लेवल के नीचे लगभग 25 पॉइंट नीचे हमने एक शॉर्ट ट्रेड लिया जो कि शॉर्ट साइड का रेंज ट्रेड था, क्योंकि यह एक संभावित रेजिस्टेंस जोन की तरह उस स्थिति में नज़र आ रहा था। लेकिन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। यह हमारा पहला ट्रेड था जो लॉस में क्लोज हुआ। यह समझना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग में लॉस भी प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आप अपने सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो एक ट्रेड का रिजल्ट ज़्यादा मायने नहीं रखता। सोचिए, अगर ये स्टॉप लॉस ना लिया गया होता तो कितना बड़ा लॉस हो सकता था। सही समय पे अगर ट्रेड आपके फेवर में नहीं जा रही है और आपका स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से उसी लॉजिक के साथ प्लेस होता है और अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो बड़े जो नुकसान है उससे आप बच सकते हैं। अब दिलचस्प बात ये रही कि ब्रेकआउट के कुछ ही मिनट बाद मार्केट ने 24,449 जो कि हमारा अपर बैंड था वैक्यूम रेंज का, उसको रीटेस्ट किया। जब वैक्यूम रेंज के बाहर कन्विंसिंगली निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करता है तो हम क्या करते हैं, हम मोमेंटम साइड का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो ये क्योंकि अपर बैंड था तो यहाँ पे मोमेंटम साइड का लॉन्ग ट्रेड जो है इनिशिएट होना था, राइट, लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड। अब इसी लेवल को जब रीटेस्ट किया गया तो वही एक हमारा तरीका होता है कि एक बार ब्रेकआउट आए, ब्रेकआउट के बाद वो लेवल रीटेस्ट और वहाँ से हम अपना जो है मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करें। अब यही लेवल जो है रेजिस्टेंस से डिमांड जोन में बदल चुका था, क्योंकि अब निफ्टी फ्यूचर इस लेवल के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा था। हमने यहाँ से, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, एक लॉन्ग ट्रेड लिया 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। इसके बाद मार्केट में लगभग 150 पॉइंट की तेजी वहाँ से आपको देखने को मिल रही है, जो कि आप इंट्राडे चार्ट के ऊपर देख भी पा रहे हैं जिस तरीके से मैंने वहाँ पे मार्क किया हुआ है। और हमारा ट्रेड, जो कोई भी जो ट्रेड रहता है उस पर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और मिनिमम 100 पॉइंट्स का हमारा जो टारगेट होता है। तो जब 150 पॉइंट मार्केट ऊपर गया 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करते हुए, तो 100 पॉइंट्स ईजीली जो है आपका टारगेट वहाँ पे हिट होता हुआ दिखाई दिया होगा। तो दिन का निष्कर्ष यही रहा, पहला ट्रेड लॉस में गया लेकिन दूसरा ट्रेड हमें अच्छा प्रॉफिट दे करके गया। लेकिन इसकी चलते, प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के चलते अच्छा प्रॉफिट, माने प्रॉफिट जो है हमेशा ट्रेड्स के अंदर बड़े होने चाहिए और लॉसेस हमेशा छोटे होने चाहिए, तभी आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हैं। जैसे कि आज के दिन की ट्रेड बुक जो है हमारी प्रॉफिट में क्लोज होने में सफल हो पाई। रीज़न सिर्फ उसका ये रहा 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड। एक रेंज ट्रेड में 50 पॉइंट का लॉस, तो मोमेंटम ट्रेड में 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने को मिला। नेट रिजल्ट 50 पॉइंट का नेट प्रॉफिट। इसके पीछे का रीज़न, जैसा कि मैंने अभी बताया, अपने ट्रेड्स का प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ जो है एग्जीक्यूशन करना, लॉसेस छोटे और प्रॉफिट्स बड़े। तो ये था आज का हमारा वीसीएम ट्रेड सेटअप पर इंट्राडे ट्रेड परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं कि आज का ओवरऑल मार्केट कैसा रहा। अगर पूरे मार्केट की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स में लगभग 0.87% की बढ़त देखने को मिली। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है, जिसको कि हम रोज जो है मॉनिटर कर रहे हैं, कल 57 पर था, आज वो 59 के ऊपर आ गया, मतलब अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, जो ये दिखाता है कि मार्केट में धीरे धीरे स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। 55 से 57, अब 59 पर जो है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी मार्केट के सामने दो रेजिस्टेंस, जैसा कि आप ये डेली चार्ट जो निफ्टी 50 इंडेक्स का हमने आपके सामने रखा हुआ है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जो मेन चैलेंज है वो है 100 और 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, जो कि अभी फिलहाल आज की डेट में खड़े हैं 24,668 और 24,812 के आसपास।
ये जो है अब मेन हर्डल का काम करेंगे। जब तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक पूरी तरीके से बुलिश ट्रेंड कंफर्म नहीं माना जाएगा। हालांकि सेंटीमेंट पॉजिटिव हो चुका है। अब बुलिश ट्रेंड में आने के लिए सारे मेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो है निफ्टी को ट्रेड अगर करना है तो उसके सामने जो दो चैलेंजेस हैं वो हैं 100 एंड 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। नीचे की तरफ 24,278 पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा मैक्रो साइड के डेटा को समझ लेते हैं। भारतीय रुपया थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन करीब 0.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये कमज़ोरी आगे भी जारी रहती है तो इक्विटी मार्केट्स के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं है और ये इक्विटी मार्केट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर दिखाएगा अगर यहाँ पे रिकवरी नहीं आती है या फिर INR जो है मजबूत नहीं होता डॉलर के कंपैरिजन में। ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी भी $95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि भारत जैसी इकोनॉमी के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि अगर आप इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है उसको देखें तो वहाँ पे गिरावट आई है, जो फिलहाल कम वॉलेटिलिटी का संकेत दे रही है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। कुल मिलाकर जब आप सारे सिग्नल्स को देखेंगे तो मार्केट के संकेत अभी भी मिक्स्ड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सतर्क रहना ज़रूरी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, VCM ट्रेड सेटअप फॉर टुमारो। कल के लिए VCM ट्रेड सेटअप पर इंट्राडे ट्रेड की निफ्टी फ्यूचर में कैसे तैयारी करनी है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। हमारा पूरा फ्रेमवर्क डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित होता है दोस्तों। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड ही लेने का प्रयास करना है, वो भी तब जब पहला ट्रेड आपका लॉस करे, जैसा कि आज हुआ। अगर पहला ट्रेड आपका सक्सेसफुल होता है तो सेकेंड ट्रेड के लिए नहीं जाना है। सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो है सेटअप वो है रेंज ट्रेड का। हमारा जो वैक्यूम रेंज आपको दिखाई दे रहा है वो है 24,834 से 24,391 के बीच। अगर इस रेंज के बीच में मार्केट ओपन होता है तब जो है रेंज ट्रेड सेटअप इनिशिएट होगा। अगर इन दोनों में से किसी भी लेवल को, जिस भी लेवल को पहले हिट करेगा निफ्टी फ्यूचर, सपोज 24,834 जो कि अपर बैंड है, उसको अगर पहले हिट करता है तो वहां से हम जो है शॉर्ट साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और मिनिमम 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ। और अगर इसके विपरीत लोअर बैंड यानी कि 24,391 का लेवल अगर पहले निफ्टी फ्यूचर हिट करता है तो वहां से हम लॉन्ग साइड का रेंज ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद मिनिमम 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ। इसके विपरीत अगर ये वैक्यूम रेंज के बाहर निफ्टी फ्यूचर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, उस केस में हमारे मोमेंटम ट्रेड्स जो है एक्टिवेट होंगे। मोमेंटम ट्रेड्स के केस में क्या होगा, सपोज जो हमारी अपर बैंड है 24,834, उसके ऊपर कन्विंसिंगली जो है हमें निफ्टी फ्यूचर का ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है, तो वहां से हम जो है 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और मिनिमम 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इस केस में पहला रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 25,140 के लेवल पर और सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा 25,329 के लेवल पर। इसके विपरीत अगर मार्केट में कमजोरी आती है और वैक्यूम रेंज का लोअर बैंड जो कि है 24,391, उसके नीचे ब्रेकडाउन मिलता है और यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर इस लेवल के नीचे कन्विंसिंगली ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो हम वहाँ पे शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट करेंगे विद 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस और मिनिमम 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ। इस केस में पहला सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 24,172 पर और सेकंड सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 23,853 के लेवल पर। तो दोस्तों ये था VCM ट्रेड सेटअप, जिसके ऊपर की इंट्राडे का किस कंडीशन में कौन सा ट्रेड एक्टिवेट होगा और कितने स्टॉप लॉस, कितने मिनिमम टारगेट के साथ हमें जाना है, वो सब कुछ वेल डिफाइंड है, राइट। और जो डेली आप हमारे साथ जुड़े हो, आपको पता ही है कि किस तरीके से इस ट्रेड को पोजीशन किया जाता है, तो उसको हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। अगर जो नए हमारे व्यूअर्स हैं वो एक बार ये कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में ये टेक्स्ट दिया हुआ है पूरे VCM ट्रेड सेटअप का, और इसको गो थ्रू करें, वहाँ पे डूज एंड डोंट्स हैं। प्लस फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट में लिखें, हम उसका ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। ये ट्रेड सेटअप 75% से ज़्यादा का विनिंग रेट जो है कंटिन्यू कर रहा है और जल्दी इससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स हम आपके सामने इसी वीडियो सीरीज़ के अंदर लेकर के आना शुरू करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ग्लोबल अपडेट्स की। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे मार्केट में तनाव बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग एक्टिविटी लगभग रुक गई है, जो ऑयल सप्लाई के लिए एक बड़ा रिस्क है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच समुद्री तनाव भी बढ़ा है। गाजा क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है।
और एशिया में अमेरिका और फिलीपींस के बीच बड़े सैन्य अभ्यास शुरू हुए हैं जिस पर चीन ने चिंता जताई है। तो जियोपॉलिटिक्स एकदम पूरे शबाब पर है, पूरी तरीके से गरमाई हुई है और इसका इम्पैक्ट जो है आपको इकोनॉमीज़ पे देखने को मिलेगा और इकोनॉमीज़ का इम्पैक्ट आपको कैपिटल मार्केट्स के ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस समय मार्केट में मौके भी हैं और रिस्क भी, इसलिए ज़रूरी है कि आप बिना इमोशन के सिर्फ अपने प्लान के अनुसार ट्रेड करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, यह किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह या सिफारिश नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें या फिर खुद को इतना कॉम्पिटेंट इनफ बनाएं कि अपने डिसीजन आप खुद ले पाएं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम जो आपको करना है वो है मार्केट शाला के साथ जुड़े रहना, सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना। तो जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेम एंथुजियाज्म के साथ और लर्निंग को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी को, ट्रेडर्स कम्युनिटी को और भी ज़्यादा स्किल करने के उद्देश्य से। स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। बाय बाय।